अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्मार्ट फ़िल्टर्स, वर्कस्पेस, एडोब प्रोफाइल। इस तरह के और भी हमारे बहुत से टूल हैं जो हम आज पढ़ेंगे। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम स्मार्ट फ़िल्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये हमने एक इमेज ओपन किया हुआ है, नहीं तो न्यू इमेज यहाँ से ओपन कर सकते हैं। कोई भी इमेज यहाँ से ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है। तो हम इस इमेज को ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक लेयर को कॉपी करेंगे, ठीक है, जिस पे हमने वर्क करना है, ताकि हमारी जो ओरिजिनल लेयर है वो हमारे पास रहे। हम जो वर्क करें उसको डिलीट भी कर सकें, ठीक है, जितनी मर्ज़ी मर्तबा हम वर्क कर सकें उस पर। तो हम इस बैकग्राउंड कॉपी टू को इस्तेमाल करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर में जैसे हमने किया था कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ताकि हमारे जो सब ऑब्जेक्ट है उसकी जो रेजोल्यूशन है वो बरकरार रहे, वो ज़ाया ना हो। उसके बाद हम जाते हैं फ़िल्टर में। तो ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, इसमें हमारे बहुत से सब ऑप्शंस भी हैं। तो हम ब्लोर को सबसे पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। ये गॉसियन ब्लोर है, तो नॉर्मली हमारे इस्तेमाल होता है। देखें ये इमेज जो है वो धुंधला सा हो गया है, ठीक है। तो इस पे वर्क करते हैं, ओके किया, क्या करें, ये स्मार्ट फ़िल्टर का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। तो इसमें हम ये करते हैं, जितना हिस्सा हमें चाहिए ओरिजिनल देखने के लिए उतने हिस्से को हम साफ़ क्लीन कर लेंगे, बाकी हिस्सा ऐसे ही ब्लॉड रहेगा। तो उसको करने के लिए ये हमने ब्रश टूल पे क्लिक किया। ब्रश टूल पे क्लिक करने के बाद स्मार्ट फ़िल्टर जो है उस पर क्लिक किया। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये देखें, ठीक है, नॉट अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। इस तरह हम ये जस्ट उसका जो फेस है उसको व्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखें जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर और भी जितना हिस्सा हमें जिस इमेज का चाहिए हम उसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, तो ये है ब्लोर, गॉसियन ब्लोर हमने यूज़ किया। इस तरह फिर और भी ब्लोर के ऑप्शंस हैं, लाइक कि हम डी इंटरफेस करना चाहते हैं वीडियो को, ठीक है। इस तरह फिर उसके बाद स्टाइलाइज का है, डिफ्यूजन हम क्रिएट करना चाहते हैं इसमें। तो ये देखें डार्कनेस ऑनली, ठीक है, हम 400 कर लेते हैं उसको, ठीक है। इस तरह फिर और भी हमारे ऑप्शन है, मतलब कि हम रेंडर करना चाहते हैं उसको, ये रेंडर हो गई हमारी, ठीक है, टोटली पिक्चर जो है। फिर इस तरह अगर हमने नॉइज़ ऐड करनी है, ये भी हमारा फ़िल्टर में आता है, ऐड नॉइज़ कर दें, ठीक है। तो ये देखें इमेज में नॉइज़ ऐड हो गई है, ठीक है। कंट्रोल जी अनडू करके देखते हैं तो ये नॉइज़ फिर से ख़त्म हो गई। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं हमारे ब्लॉर के। अब किसी और इमेज पे अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज है, इसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे निशान आ गया, इससे पता चलता है कि ये इमेज जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। फ़िल्टर में आते हैं, इस तरह फिर ये ब्लोर को सिलेक्ट करते हैं, तो बॉक्स ब्लोर है, ठीक है। ये देखें, अब इसको ओके करें तो ये बॉक्स ब्लोर में आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करें, मैं ब्रश टूल जो हमारा सिलेक्टेड है, अब इसको भी इजीली हम इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो जितना इमेज हमें चाहिए हम उसको क्लीन कर लेंगे, बाकी जितना भी इमेज है वो ब्लॉड रहेगा। तो ये तरीक़ाकार है ब्लोर को अप्लाई करने का। इसके बाद हम चलते हैं वर्क स्पेस पे, ठीक है। तो ये विंडोज़ में हम आते हैं, इसमें ऑप्शन है वर्क स्पेस का। वर्क स्पेस पे जो हम बेसिकली इस्तेमाल कर रहे थे वो है एसेंशियल का। इसके बाद और भी हमारे ऑप्शंस आते हैं इसमें वर्क स्पेस में। ये 3D है, मोशन है, पेंटिंग है, फ़ोटोग्राफी है, टाइपोग्राफी है, ठीक है। तो 3D का हम यूज़ करते हैं। 3D में ये हमारे पास टूल आ गए 3D के, ठीक है, फिदर है, इस तरह की और भी ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये 3D के ऑप्शंस हैं, 3D पोस्ट कार्ड है, एक्सट्रूजन है, इस तरह और भी
3D के हमारे ऑप्शंस हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें वर्क स्पेस में, वो है मोशन। मोशन भी हम क्रिएट कर सकते हैं एक इमेज में, जैसा कि जो बंदा वीडियो पे काम करना जानता हो, ठीक है, वो इसको यूज़ करे, उसके लिए बिल्कुल सूटेबल वे है एडोब फोटोशॉप CS6 में, कि वो एक अपने इमेज को एज ए वीडियो बना सकता है, एनिमेटेड फाइल बना सकता है इसमें। फिर इसी तरह वर्क स्पेस में आ जाता है पेंटिंग। पेंटिंग ऑप्शन में ये देखें सारा कुछ हमारा चेंज हो गया, ब्रश वगैरह आ गया, स्विचेस, नेविगेटर वगैरह इस तरह की चीज़ें हमें शो हो रही हैं। ये हमारे ब्रशेज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लोन सोर्स है, और भी बहुत से ऑप्शन आते हैं इसमें वर्क स्पेस के अंदर, और भी है लाइक के ये फ़ोटोग्राफ़ी है, फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ये हमारे पास आ गया ऑप्शन, ठीक है। इस तरह फिर वर्क स्पेस के अंदर जाते हैं, टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी के लिए ये ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं। तो ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं जिनको हम वर्क स्पेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ये हमारी फ़ाइल, जिसमें अडोब की जो फ़ाइल है उसका साइज़ है, प्रोफाइल है, डायमेंशंस हैं, मेजरमेंट स्केल है। तो वन बाय वन हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है अडोब ड्राइव। तो अडोब ड्राइव का ऑप्शन यहाँ पे एम्प्टी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट साइज़ देखते हैं, तो ये देखें डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो बता रहा है कि 5.38 MB से 6.40 MB है। इस तरह फिर डॉक्यूमेंट प्रोफाइल है, इसमें हमारे कलर्स वो बता रहा है sRGB, ये टोटल कलर है। इस तरह फिर ये डायमेंशंस हैं, कितने डायमेंशन पे हमारा जो इमेज है, कितने पिक्सल्स यूज़ हो रहे हैं हमारे। फिर मेजरमेंट स्केल है, 1 पिक्सल्स इज इक्वल टू 1.000 पिक्सल्स। इस तरह फिर यह स्क्रैच साइज़ है, ठीक है, 1.19G, 1.81G, ठीक है। टाइमिंग है, टाइमिंग 2 सेकेंड्स। इस तरह जितनी भी इंफॉर्मेशन है अडोब के रिलेटेड जो हम हमारे इमेज में है वो सभी यहाँ पे हम देख सकते हैं। नॉर्मली यही होता है, हमारा साइज़ यहाँ पे शो हो रहा होता है, और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम इस जगह से देख सकते हैं, जितने ऑप्शंस में हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। फिर इसी तरह जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम सेव भी कर सकते हैं, सेव प्रोग्रेस में जाके, ठीक है। तो उसके बाद फिर सर्चिंग का ऑप्शन आता है कि अगर हमने कोई वर्क किया है या कोई इमेज है जिसको ओपन करना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल रहा, हम उसको सर्च करें, ठीक है, तो वो इजीली हमें मिल जाएगा। लेकिन सर्चिंग के लिए ज़रूरी है कि उसका नेम हमें पता होना चाहिए। तो हम ओपन में जाते हैं, ओपन के ऑप्शन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इमेज है, ठीक है, किसी इमेज को वैसे ही हम रीनेम करते हैं, रीनेम करके उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इमेज का नेम न्यू रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें न्यू का लिखते हैं, ये देखिए न्यू का शो हो गया कि न्यू का इमेज इसमें है। तो न्यू को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए न्यू के नेम से जो इमेज था वो ओपन हो गया। ये सर्चिंग का तरीका है कि इसके थ्रू हम कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इमेज, कोई भी फ़ाइल जो है उसको ईज़िली सर्च करके ओपन कर सकते हैं। उसमें हमने जो भी एडिटिंग वगैरह करनी है वो कर सकते हैं। फिर इसी तरह मेटाडाटा का टूल है हमारा। मेटाडाटा का टूल दो जगह पे है, एक अडोब ब्रिजिंग पे, दूसरा अडोब फोटोशॉप पे। हम देखते हैं सबसे पहले इस पे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा इमेज है, इसका मेटाडाटा हम देखते हैं। फाइल के ऑप्शन पे गए हैं, फाइल इन्फो का ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे मौजूद है, Alt+Shift+Ctrl+I। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने शो हो जाएगा। इसमें डिस्क्रिप्शन है, इसकी डिस्क्रिप्शन में ये सबसे पहला ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट टाइटल है, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होना चाहिए, ऑथर है, ऑथर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन राइटर है, कीवर्ड है। इस तरह मुख्तलिफ बॉक्सेस बने हुए हैं जिनके अंदर हम डाटा लिख सकते हैं इसके रिलेटेड। फिर IPTC है, ठीक है, क्रिएटर है, क्रिएटर्स जॉब टाइटल, एड्रेस, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, IPTC एक्सटेंशन है। फिर ये कैमरा डाटा है कि कौन सा कैमरा यूज़ हुआ है इस इमेज को बनाने के लिए, इसका साइज़ क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, लेंस कौन सा यूज़ हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। फिर GPS डाटा है, उसमें भी हम
जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको देख सकते हैं। फिर वीडियो डाटा है, अगर हमारी एनिमेटेड फाइल है उसमें हम वीडियो डाटा वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह फिर ऑडियो डाटा है, अगर हम एनिमेटेड फाइल बना रहे हैं उसमें ऑडियो को भी इंक्लूड किया है तो ऑडियो का रिलेटेड जितना भी डाटा वो इस जगह पे हम पुट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम नेम वगैरह लिखते हैं, डॉक्यूमेंट टाइटल न्यू, ऑथर नेम मोहम्मद कासिम, ऑथर टाइटल क्रिएटर रख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन ABCD व्हाट्सोएवर जो भी आपने रखनी हो, ठीक है। तो इसमें भी ABCD रख लेते हैं। इस तरह फिर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिनको आपने फिल करना है। आप उस ये जो डिस्क्रिप्शन दी है इसको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट में जाकर, ठीक है, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, न्यू के नेम से ही सेव कर लेते हैं। तो ये सेव हो गई। फिर ओके किया, इसका जो मेटा डाटा था वो ओके हो गया। अब इसका जो मेटा डाटा है इसमें चेंजिंग करके देखते हैं। फाइल में गए, फिर से फाइल इन्फो को ओपन किया। ओपन करने के बाद ये डॉक्यूमेंट टाइटल है, ऑथर टाइटल है, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो हमने जो मेटा डाटा एक्सपोर्ट किया था उसको इंपोर्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे वो सूटेबल है या नहीं। तो इंपोर्ट के ऑप्शन में गए, ये 3 ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं, क्लियर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ एंड रिप्लेस विद टेम्पलेट प्रॉपर्टीज़, कि जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है वो क्लियर हो जाएंगी। कीप ओरिजिनल मेटा डाटा बट रिप्लेस मैचिंग प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम टेम्पलेट, कि जो हमारी मैच कर रही है वो रिप्लेस हो जाएंगी। इस तरह फिर लास्ट ऑप्शन है, तो हम सेंटर वाले को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ओके करते हैं। तो हमने जो सेव किया था वो डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप पे ये न्यू के नेम से उसको ओपन करते हैं। तो ओपन हमने किया, ये जिस जगह पे डाटा प्लेस था वहीं पे दोबारा प्लेस हो गया। हम इसको ओके करते हैं। तो ये एक तरीका था मेटा डाटा देखने का, लिखने का, इंपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट करने का। फिर इसी तरह मेटा डाटा को हम एडोब ब्रिज पे देखते हैं। तो ये ब्रिज को हमने ओपन किया, ये कुछ टाइम ले रही है ओपन होने में। ब्रिज में भी बेसिकली हमारा जो मेटा डाटा है वो इस तरह शो होगा। ये देखें मेटा डाटा का ऑप्शन है, हम फाइल्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये बेस्ट में। तो डोंट पार्टिसिपेट, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे डेट क्रिएटेड मेटा डाटा लिखा हुआ है, फोल्डर है। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इमेज के रेलेवेंट ये क्रिएशन डेट है। इस तरह फिर ये साइज़ है, टाइप ये है, उसकी रेटिंग शो नहीं हो रही। इस तरह फिर ये लास्ट मॉडिफाइड है, डायमेंशन क्या है, उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, कलर प्रोफाइल कौन सी यूज़ हो रही है, अनटैग्ड है। इस तरह जितने भी हमारे इमेजेस है, जितनी भी हमारी फाइल्स हैं, सभी का मेटा डाटा यहाँ पे शो होता है। तो उसके बाद ऑप्शन है आउटपुट का। आउटपुट के ऑप्शन में हम ये करते हैं कि जोन सी भी फाइल है उसको एक्सपोर्ट करना हो, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ ऑप्शंस हमारे पास शो हो रहे हैं आउटपुट इन ब्रिज में। ये एक ऑप्शन है PDF का, दूसरा वेब गैलरी है। PDF में सबसे पहले हम फाइल को सेव करके देखते हैं, ये कुछ सेटिंग है उसकी। तो टेम्पलेट की ये सेटिंग है 2x2, 4x5, 5x8, जिसको आपने सेलेक्ट करना हो। उसके बाद है पेज प्रीसेट, के पेज कौन सा हमने रखना है, US पेपर है, इंटरनेशनल पेपर है, फ़ोटो, वेब, कस्टम। उसके बाद ये साइज़ है, साइज़ कौन सा हमने रखना है, A6 है, A5 है, A4, A3, B5, इस तरह और भी साइज़ जो हैं वो शो हो रहे हैं। फिर ये विड्थ, हाइट, ये क्वालिटी है कि हमने इमेज की क्वालिटी कैसी रखनी है। तो ये 300 पिक्सल पर इंच है, इसको हम 150, 96, 72 या फिर फुल पे भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है वो 300 ppi होता है। इसके अलावा ये क्वालिटी है, इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कौन सा होगा, ब्लैक है, वाइट है, रेड है, येलो है, कुछ कलर्स शो हो रहे हैं जो हमारे बैकग्राउंड के हो सकते हैं। फिर इसी तरह ये पासवर्ड है कि जब हम इस फाइल को ओपन करें तो वो पासवर्ड रिक्वायर करे। फिर इस तरह लेआउट का है, लेआउट में ये कुछ चीज़ें हैं, कॉलम, रोज़, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकली है, जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं उनको आपने देखना है।
तो ओवरले के अंदर भी कुछ है कि फ़ॉन्ट हमारा कौन सा होना चाहिए, साइज़ उसका क्या होना चाहिए, कलर उसका क्या होना चाहिए। इस तरह और भी है, ये ऑप्शंस हैं जो फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल हो रहे हैं। आउटपुट के टूल के अंदर ये हमारे सारे ही ऑप्शंस हैं जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। फिर इस तरह ये लास्ट पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू पीडीएफ आफ्टर सेव। अगर हम इस पर चेक करते हैं तो जब इसको सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। फिर इसको सेव करके देखते हैं। ठीक है, सेव हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं इमेज के नेम से। ठीक है, तो ये पीडीएफ जनरेट हो रही है फ़ाइल। तो ये तरीक़ेकार है कि हम फ़ाइल को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, फ़ाइल की आउटपुट कैसे ले सकते हैं। इसके बाद है वेब गैलरी। वेब गैलरी के अंदर भी ठीक है कुछ ऑप्शंस हमारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर कुछ है स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसके बाद लेफ़्ट फ्लिप ट्रिप है, फ्लिप स्ट्रिप है। इस तरह और भी ऑप्शंस हैं हमारे। ठीक है, तो ये गैलरी टाइटल है, गैलरी कैप्शन है। उसके बाद ये ऑप्शन है हमारा अबाउट गैलरी। फिर कॉन्टैक्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है कि आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। कॉपीराइट इन्फो है। इसके अलावा कलर प्लेट है, कलर प्लेट कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। फिर और भी क्रिएट गैलरी, नेम क्या है उसका, उसकी लोकेशन क्या है जिसमें हमने सेव करनी है। तो यहाँ पे हम लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है तो लाइब्रेरीज़ जो सा भी आप फोल्डर या लोकेशन देना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इस तरह एफटीपी सर्वर है। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड है कि जब आप उसको ओपन करें तो यूज़र नेम पासवर्ड पूछे। तो ये फ़ोल्डर है, उसके बाद आप इसको इजीली सेव कर सकते हैं। तो ये थी आउटपुट। अब एडोब फ़ोटोशॉप में जाके एक्सपोर्ट के ऑप्शन का देखते हैं जो कि आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें एक्सपोर्ट का ऑप्शन है जिसमें हमारे कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं लाइक के डाटा सेट एज ए फाइल है, पाथ तो इलस्ट्रेटर है, रेंडर वीडियो है, जूमिफाई है। तो हम पाथ तो इलस्ट्रेटर करके देखते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, कुछ वेट रिक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि हम इस फाइल को एडोब इलस्ट्रेटर में सेव कर सकें, उसमें ओपन कर सकें। डॉक्यूमेंट बाउंड है, हम इसको एक्सपोर्ट पाथ टू फाइल ठीक है इसमें कर सकते हैं। तो ये .ai फॉर्मेट में सेव होगी। ये जो फाइल है .ai फॉर्मेट में सेव हो रही, ये एडोब इलस्ट्रेटर की एक्सटेंशन है कि हम जो फाइल सेव करेंगे वो एडोब इलस्ट्रेटर में ओपन होगी, उसमें एडिट होगी। तो एक्सपोर्ट में और भी हमारे ऑप्शन है, रेंडर वीडियो है, जूमिफाई है। ठीक है, तो ये हैं आउटपुट कि हम आउटपुट जो है इमेज की अपने डॉक्यूमेंट की कैसे ले सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।